प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, आप लोगों की परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैडम आप हमें पेपर बना के दीजिए। तो मैंने सोचा चलो आज हम पेपर बनाते हैं। तो ये पेपर केजी और पहली दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप जिस प्रकार मैं ये तैयारी करा रही हूँ, इस प्रकार अगर आप अपनी तैयारी करके जाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि यही पेपर आएगा, लेकिन ऐसे ही मिलते जुलते पेपर आएंगे। ये एक नमूना है कि आप इस प्रकार अपनी तैयारी करिए। अगर माता पालक पिता पालक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चों की तैयारी इसी प्रकार से कराइए, ताकि उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और मेरा जो वीडियो है वो और आगे तक जाए और बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सब मेरे वीडियो की मदद से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आज हम गणित का पेपर करेंगे। हिंदी का पेपर मैंने करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए। चलिए हम गणित का पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, छात्र का नाम। तो आपका क्या नाम है वो आप लिखोगे। भी मेरा नाम सीमा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सीमा, और अपना सरनेम लिखना है। पापा का नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो। ठीक है, प्रश्न पहला, वस्तुओं को गिनो और लिखो। हमें यहाँ पे जो चित्र बने हैं उसे हमें गिनना है और उसे लिखना है। तो ये झंडा है, कितना है, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ये कौन सा चित्र है, आइसक्रीम। आप सभी बच्चों को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो गिनो, 1 2 3 4, कितने आइसक्रीम है, 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, ये तो त्रिभुज का चित्र है ना। चलो गिनो, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। अब ये किसका चित्र है, ये तो गेंद का चित्र है ना। चलो गिनो, 1 2 3 4 5, कितने गेंद है, 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। अब आगे देखो, स्माइली फेस। आप भी ऐसे ही हंसते हो ना। जब टीचर चॉकलेट खिलाती है तो सब बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं ना। अरे वाह, आज तो हमें चॉकलेट मिला, आज तो हमें फ्रूटी मिला, है ना। आप लोगों को मैंने चॉकलेट और फ्रूटी खिलाया था ना, चॉकलेट भी दिया था, फ्रूटी भी दिया था। तो आप लोग कैसे खुश हो गए थे। वैसे ही जिन बच्चों को ऐसे खाने की चीज मिलती तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, आज हमारे टीचर ने हमको फ्रूटी पिलाया, आज हमारे टीचर ने हमको चॉकलेट दिया, है ना। और जब मैंने आपको कॉपी दिया था सभी बच्चों को, तो भी आप लोग खुश हो गए थे ना। जब हम खुश होते हैं तो हमारा फेस ऐसे ही स्माइली हो जाता है। अब ये कितना है, चलो गिनो, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चित्रों को गिनना है और जो सही संख्या है वो यहाँ पर लिखना है। अगर कोई वीडियो ये माता पालक पिता पालक देख रहे हैं तो इस प्रकार की वर्कशीट बनाकर आप अपने बच्चे को दीजिए और उनसे प्रैक्टिस करवाइए। आगे प्रश्न दूसरा, 1 से 20 तक की संख्याओं को क्रम से लिखो। 1 से लेके 20 तक की गिनती हमें लिखना है। तो ये 1 है तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे टीचर 1 लिखती है तो वो भी यहाँ पे 1 लिख देते हैं। नहीं, 1 के बाद क्या आएगा, 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 9 10। अब टीचर ने 11 लिखा है तो आप फिर से 11 नहीं लिखोगे, आप 11 के बाद 12 लिखोगे।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये आपकी 1 से 20 तक गिनती हो गई है। लेकिन आप गिनती तभी लिख पाओगे जब आपको याद रहेगा। तो सभी बच्चे 1 से लेके 20 तक गिनती अच्छे से लिखो और याद करो। चलो आगे देखो। प्रश्न तीसरा, सही संख्या के चारों ओर गोल घेरा बनाओ। अब ये कितना है 20 और ये कितना है 4। 20 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 20 के आगे 4 गिनती गिनो। अभी ये 20 है, उसके आगे 4 उंगली में निकालती हूँ, गिनो। 21, 22, 23, 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 को हम गोल कर देंगे। 2 और 4 24। अब ये 5 है और ये 3 है तो हमें 3 उंगली निकालना है और 5 के आगे गिनेंगे 6, 7, 8। तो हम यहाँ पे 8 को गोला कर देंगे। अब ये कितना है 7 और 7 को हमें 7 में कितना जोड़ना है 3। तो 3 उंगली निकालो। अब 7 के आगे गिनो 8, 9, 10। ये 10 है, 1 और 0 10 होता है तो हम 10 को गोल कर देंगे। ठीक है। अब ये 6 है और ये भी 6 है तो अभी 6 उंगली निकालो। तो ये देखो ये 5 उंगली और ये एक 6 उंगली। अब 6 के बाद गिनो 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना हो गया 12। 1 और 2 12 तो हम 12 को गोल कर देंगे। अब ये 7 है और ये 4 है तो 7 के आगे 4 उंगली निकालो। तो देखो मैंने 4 उंगली निकाल दी। अब 7 के आगे गिनो। 7 के आगे क्या आता है 8, 9, 10, 11। ये देखो 11, 1 और 1 11। तो हम 11 को गोल कर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार आप लोग उंगली पर गिनकर गोल के सवाल कर ले सकते हो या आप ना लाइन खींच के भी बच्चों कर सकते हो। ठीक है। चलो बाद वाली संख्या लिखो। हमें क्या करना है बाद वाली संख्या लिखना है। अब ये 3 है तो 3 के बाद क्या आता है तो 3 के बाद आता है 4। सही। 7 के बाद क्या आता है एकदम सही 8। वेरी गुड। 10 के बाद क्या आता है 11 और 1 के बाद क्या आता है 2। ऐसे ही आपके पेपर में रहेगा बच्चों। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। मुझे नहीं पता पेपर कैसे रहेगा क्योंकि हमारा पेपर तो बाहर से आता है ना। तो आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे भी करोगे तो आपको अच्छे नंबर जरूर मिल जाएंगे। पहले वाली संख्या लिखो। तो 2 के पहले क्या आता है बच्चों 1। 5 के पहले क्या आता है 4। 8 के पहले क्या आता है 7 और 10 के पहले आता है 9। आप ये तभी लिख सकते हो बच्चों जब आपको गिनती अच्छे से आती हो। तो आपको गिनती याद करना बहुत जरूरी है। 20 तक गिनती सभी बच्चों को अच्छे से लिखना और पढ़ना जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप अपने मम्मी पापा दीदी भैया या अपना टीचर को बोलो टीचर हमें गिनती याद नहीं हो रही है। फिर टीचर आपको गिनती भी याद करवा देगी, है ना। तो आप ये गिनती जरूर याद करिए क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों के पेपर होने वाले हैं। आगे बीच वाली संख्या लिखो। अभी हमने बाद वाली संख्या लिख ली, फिर पहले वाली लिख ली, अभी हमें बीच में लिखना है। 1 के बाद क्या आता है 2। 1 और 3 के बीच में आता है 2। ठीक है। अभी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। बच्चों यहाँ पे गलती से डिब्बा बन गया था, यहाँ पे कोई डिब्बा नहीं है। चलो आगे देखो। अभी ये 6 है और ये 8 है। 6 और 8 के बीच में क्या आता है 6 के बाद 7। अब ये 5 है और ये 7 है। 5 और 7 के बीच में आता है 6। 5 के बाद जो संख्या आती है आप वो लिख दीजिए। ठीक है। अभी ये 10 है और ये 12 तो 10 के बाद आता है 11। 11 के बाद 12। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न संख्या लिखो। ये क्या है 1 तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है। ये कितना है 4 तो हमें यहाँ पे 4 लिखना है।
ये क्या है 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। और यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अगला सवाल, बड़ी संख्या को गोल करो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बड़ी संख्या है उसे हमें गोल करना है। यहाँ पे 1 लिखा है और 5 लिखा है, तो दोनों में बड़ी कौन सी है? तो बड़ी है 5, तो हम 5 को गोल कर देंगे। अब क्या है 10 और 12, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 12, हम 12 को गोल कर देंगे। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 9, हम 9 को गोल कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो प्रश्न 5, समान अंक की जोड़ियां मिलाओ। हमें समान अंकों की जोड़ियां मिलानी है। अभी ये 5 है और ये 5, दोनों समान हो गए ना, समान मतलब एक जैसे। ठीक है, अब ये 8 है तो 8 की जोड़ी 8 के साथ, ये 7 है तो 7 की जोड़ी 7 के साथ, ये 4 है तो 4 की जोड़ी 4 के साथ, और ये 1 है तो 1 की जोड़ी 1 के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार हम समान अंकों की जोड़ी मिला देंगे। आगे देखो, संख्या पढ़ो और उतने गोल बनाओ। हमें यहाँ पर संख्या पढ़ना है और उतने ही गोले बनाना है। अभी ये कितना है? 5, तो हम यहाँ पे 5 गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अभी ये कितना है? 8, तो हम यहाँ पे कितना गोला बनाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों जितना लिखा रहेगा हमें उतना ही गोला बनाना है, अपने मन से ज्यादा और कम नहीं। इसलिए गोला बनाते समय आप गिन कर गोले बनाते जाइए ताकि आपसे गलती ना हो। 3 है तो 3 गोला, 1 2 3। फिर कितना है? 7, तो 7 गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 2 है, 1 2। ठीक है बच्चों, तो जितनी संख्या लिखी रहेगी उतने ही हमें गोला बनाना है। मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो आपको पेपर में 5 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 5 के जगह पे 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आज की क्लास थी, आज की पाठशाला थी, वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आप सभी बच्चे जिस प्रकार मैंने बताया है इसी प्रकार अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे और सभी बच्चे परीक्षा में पास हो जाएंगे। अगर माता पालक या पिता पालक ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसी प्रकार अपने बच्चों की तैयारी करवाइए। ठीक है, यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम चित्रकला का पेपर कैसे हल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको हिंदी का पेपर चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने हिंदी का भी पेपर आपके लिए बनाया है। ठीक है।